नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 22 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि एक रिलेशन में है, लेकिन आगे जानना चाहती है वो रिलेशन ठीक होगा या नहीं होगा, शादी कब तक होगी और आगे मास्टर डिग्री करना चाहती हैं, वो होगा, कोई अपना प्रोफेशन हो वो, बाकी कोई विदेश की रेखा, ये सब जानना चाह रही हैं। वो भी देखेंगे। सबसे पहले चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इनके हाथ में क्या चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले तो सूर्य पर्वत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, सूर्य पर्वत जो होता है ये रिलेशंस के लिए होता है, शादी के लिए होता नहीं होता। देखो, ट्रैंगल्स कहाँ बनने चाहिए पहले ये मुझे बताओ। ट्रैंगल्स, ये ट्रैंगल्स होते हैं ना, ये वाले ट्रैंगल होते हैं, लेकिन इस रेखा पर अगर कोई डॉट पड़े हैं और ये आपको कह रहे हैं कि ये ट्रैंगल है, ये गलत ट्रैंगल्स है, ये गलत ट्रैंगल्स है। ये 24 और 25 साल की ये रेखा, 24 और 25 साल की रेखा, ये रेखा है आपकी। इस 24 और 25 पर मैंने यहां पर देख लिया था ये साइन को, और मैंने कहा यार ये तो यहां शादी की रेखा बनी हुई है। 24 पे तो डॉट है ना, ये देखो डॉट है, ये डॉट पे शादी नहीं कराओ। ये 23 पर कट का निशान क्यों है? ये पीछे का रिलेशन जो चल रहा है ये नहीं चलेगा, ये इसलिए रखा गया। सर इसके कैलकुलेशन करते कैसे हो? ये शनि से रेखाएं जब सूर्य की तरफ जाती हैं, देखो ये रेखा प्रेमिसिस क्या होता है, ये वाला प्रेमिसिस आपका शनि का, ये शनि का, ये सूर्य का, ये सूर्य का, तो ऐसा होता है ना। ये रेखा बीच में क्यों डाल दी गई? क्योंकि इन्हीं से मर्जिंग पॉइंट पर चलनी है उन्होंने। तो ये सूर्य का पार्ट हो गया ना, सूर्य का पार्ट हुआ ना। तो अब यहां से पकड़ो। देखो, चीजों को कैसे समझते हैं वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, कौन से साल की कौन सी रेखा होती है, क्योंकि कुछ लोग सीखना चाहते हैं तो वो सीखने। ये कौन से साल की? 20 साल की रेखा है। ये जो एक ट्रेंगल बना हुआ है, ये जो ट्रेंगल बना है ये कितने साल का रेखा है? ये 24 साल के। 24 साल पर क्यों ट्रेंगल बनाया? कोई लॉजिक बताओ क्यों बनाया? कोई चीज कंप्लीट हो रही है इनकी, ठीक है। अब ये कंप्लीट करना, ट्रायंगल शुरू कहां से हुआ? 23 साल पर। तो इसका मतलब 23 साल पर कोई ना कोई एक साइन बना होगा। देखो कैसे बनता है। ये देखो 23 और 24 पर क्यों ट्रायंगल बनाया? एक चीज कंप्लीट और दूसरी वो चीज कर रही है। अब उसकी जो रेखा होगी वो कौन सी कहलाएगी? वो ये कहलाएगी, ये और ये कहलाएगी। आप समझ रहे हो? वो ये रेखाएं कहलाएंगी। तो आपको यहां से समझ आनी चाहिए कि स्टडी की रेखाएं कौन सी होती हैं। तो अब 23 साल पर पकड़ेंगे हम। सबसे पहले शुरुआत से पकड़ने की कोशिश करते। क्या इसमें कुछ दिख रहा है? सर इसमें तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी। हाँ, एक हाथ एक इनका है जहां दिखेगा, ये है। अब देखो मैं क्यों मंगवाता हूँ, क्यों सॉफ्टवेयर से क्लियर करता हूँ, क्योंकि मैं पहले देख लेता हूँ बीमारी वगैरह सारी चीज़ें क्या आएंगी क्या नहीं आएंगी, उसको पकड़कर फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। अब ये कौन सा साल है हमारा? ये 20 साल का टाइम पीरियड था, ये 20 साल का था ना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर समझाता हूँ। ये एक समय अब आएगा आपका 20 साल, 19 साल, 18 साल, 17 साल, 16 साल, 15 साल, 14 साल, समझते रहना, 13 साल। इस 13 साल पर एक रेखा घूमी हुई है। तो मैंने कहा 13 और 14 में कोई बीमार था क्या? ऑपरेशन या कोई और चीज़? और यहाँ पर चीज़ें हुई क्या थी? हाँ, कोई बीमार था घर पर? जी हाँ, बीमार था, ठीक। अब 15 और 16 की बात करते हैं। देखो ये एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ये स्क्वायर बनाया। इस रेखा पर एक लड़ाई झगड़े की रेखा बनी है 17 साल पर। ये 17 साल पर ये एक यव का निशान है, ये यव। 17 साल में मैंने कहा आपके घर पर किसी से लड़ाई हुई होगी। हाँ, मम्मी की, मेरे शायद मामा से या किसी से लड़ाई हुई थी। ये चीज़ समझ आई? अब इस और इसका मतलब समझ लो। ये मतलब है कि आपके लाइफ में इस साल पर 15 और 16 साल के बीच में एक तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए अपनी स्टडी से रिलेटेड चीज़ों पर। दूसरा, यहाँ कोई, मैंने कहा बाहर कोई जाना चाह रहा था, कोई भाई या कुछ समथिंग जाना चाह रहा था, क्योंकि एक रेखा बिल्कुल इसे कट करके बाहर की तरफ जाने चाह रही है, घूम रही थी रेखा पीछे से आकर। ये परिवार होता है, ठीक है। आ गई समझ? जी आ गई। अब
आगे समझेंगे कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या क्या शुरू हुई और वो क्यों थी, वो समझते हैं। अब देखो, अब हमने 17 ये बोला था ना, इस 17 के बाद यहाँ पर कंफ्यूजन है 18 पर, यानी इस 18 साल पर ये फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई, आप आगे क्या करूं, आगे कोई एडमिशन कहाँ लूं, किस जगह पर लूं, उस भी उसके ऊपर ये यहाँ पर रहेगा 18 साल पर। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब ध्यान से समझाऊंगा हर एक रेखा को। इस 20 साल की रेखा ये थी, 21 साल की रेखा ये है, इस प्रोग्रेस लाइन पर एक यव का निशान है। मैंने कहा ये तो आपकी लड़ाई हुई है, किसी से अफेयर होगा या कुछ होगा, वहाँ पर आपको परेशानी शुरू हो गई। और ये रेखा क्या है? 22वां साल। अब ये 22वां साल ये है, ओहो, इट मीन्स कोई ना कोई है। उसे दूसरी फोटोग्राफ में पकड़ेंगे, अभी समझाया था ना 23 में कट का निशान, कट का निशान यानी नहीं चलेगा। और यहाँ पर फिर ये वाली रेखा यहाँ यूं करके यूं ये करना, इट मीन्स ये क्या करवा रहे हैं, ये ट्रेंगल्स बन रहे हैं। आगे पढ़ाई एक खत्म और दूसरी शुरू, ये देखो दूसरी शुरू। लेकिन हमें तो इस वाले समय को पकड़ना था। ये समय क्या था? ये 23वां साल। ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस का रहेगा। अगर मेरे से एनालिसिस नहीं कराते तो इन्होंने घर पर बताना था अपने मदर को कि ऐसे ऐसे मेरा अफेयर है, अब मैं आगे क्या करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा उससे शादी के। तो ये पूछ रही है कि क्या वो शादी चलेगी? मैंने कहा नहीं चलेगी। तो ये बच रही हैं वहाँ पर। इज इट राइट? राइट। तो आपको एक सलाह है कि आपने एम फार्मा जो करना है वो आप करो। ये देखो यहाँ दिक्कत है, नो डाउट दिक्कत है, दिक्कत रहेगी, लेकिन आपने इस साल तक कंप्लीट कर लीजिएगा, वरना आपका यहाँ ये वाला साल लगेगा 27। ये 26 है, ये 27 है। अब मुद्दा ये आता है कि शादी कौन से समय पर करें, तो वो दिखाऊं, दिखाता हूं। ये 24, ये एक रेखा बनाकर 25, ये लो, ये एक इनकी शादी की रेखा है। भाई मत करवाइए, इन ट्रैंगल्स पर शादी नहीं होती है, याद रख लेना, इन ट्रैंगल्स पर शादी नहीं होती है। और देखो 24 वाली जो रेखा है वो तो वैसे ही डाउटेड की रेखा है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ठीक है, मैं रिकमेंडेशन 24 साल पर नहीं देता हूं। अब ये 25 और इसके साथ ये रेखा घूम गई, ये देखो। अब मैं क्यों कहता हूं कि यहां नहीं घूमनी चाहिए रेखा? अभी एक वीडियो भी आया था, एक वीडियो भी आया था, इस जगह पर नहीं घूमनी चाहिए। अगर घूमे तो दूसरी शादी के योग होते हैं। यहां क्यों घूमी? मैं एक्चुअल की इन्हें इस साल तक तो शादी नहीं करने देना चाह रहा था, लेकिन अब ये कहती हैं कि मेरे घर वाले रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि दूसरी कम्युनिटी की हैं ये हिंदू कम्युनिटी की नहीं है, दूसरी कम्युनिटी की हैं। इसलिए मैं तो उपायों के लिए भी कह रहा हूं कि क्या उपाय कर पाएंगी? उसमें भी है कि लोग मानते ही नहीं है, तो उपाय कैसे करेंगे? तो मुझे बस यही है कि ये समय निकल जाने दो। और यहां पर ये रेखा क्यों आई है? पता है क्यों आई है? ये वो लड़के की रेखा है जिससे आप चाहते हो, लेकिन उसे भी दिक्कत आएगी, आपको भी मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी, बाद में फिर आप, ओहो, तो वो नौबत क्यों आए? बेटर है ना कि आप इस साल पर शादी मत कराओ, वरना दिक्कत है। तो मैं तो देखो एक आपको बताऊं, 26 साल तक आंचल में चाह रहा था कि हो जाए, लेकिन आप 24 को भी अगर पार कर दो तो ये 25 वाली रेखा जो है, 25 और 26, मैं इस वाले ट्रेंगल पर चाह रहा था। एक्चुअल में ये ट्रेंगल जो बना है ना, मैं इस पे चाह रहा था। देखो आपके ये रेखाएं इन ट्रेंगल्स पर क्यों बन रही हैं, इन ट्रेंगल्स पर क्यों बन रही हैं?
यही रेखा इस जगह पर आकर ट्रायंगल क्यों बना रही है, ये नीचे क्यों आई है, ये यानी आपकी लाइफ में शादी में प्रॉब्लम आएगी। और एक शादी और लिखी है, मैं बच रहा हूं कि भाई ये ट्रायंगल्स बन जाएं। नीचे क्यों उतर रही है रेखा, नहीं उतरे बेटर है, बट लेकिन फिर भी उपाय करते रहो, मैं तो इतना ही कहूंगा, उपाय करते रहो, ठीक है। अदरवाइज मैंने तो आपको वैसे इस पर मना कर रहा हूं, आप इस पर कहती हैं यहां तक मैं रोक सकती हूं, मैं कह रहा हूं कि ये रोक लो, क्योंकि ये और ये रेखा तो नीचे चल ही रही है। फिर वही वाली बात आएगी, फिर ट्रायंगल्स बने हैं, फिर 28 और 29 साल में कहूंगा कि वहां आपको करनी है, अदरवाइज फिर 33 और 34 में आपकी शादी होनी है। इज इट राइट? तो कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी डिस्टरबेंस पे चल रही हैं, अदरवाइज मैंने कहा है कि थोड़े से उपाय कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये तो रहा आपको चीजें समझाने का कि इस पर आइसलैंड हो, इस पर ये रेखा राहु के प्रभाव पे चल रही है, ये गलत है, ठीक है। तो इनको समझना, ये रेखा नीचे क्यों उतर रही है, तो दिक्कत है, ठीक है। तो उपायों से चीज़ों को ठीक करो। अब मैं यहाँ पर वो दिखते दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन तरक्की की रेखा बनी हुई है, ये देखो तरक्की, क्या बात कर रहे हो आपके। तो यानी आपके आपकी लाइफ में प्रोफेशन पकड़ो, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मुसीबत कहीं है, और उस मुसीबत से निकलना है, मुझे निकालना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चीज़ें मिलेंगी, आपकी लाइफ अच्छी जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से चलना। देखो यहाँ तक आपने चीज़ कंप्लीट कर ली 26 में, और ये रहा आपका 27 वाला साल। यहाँ पर ये रेखा बनी है, हेक्टिक शेड्यूल, आपका हेक्टिक शेड्यूल, यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियाँ, ये चीज़ें है नहीं है, ये क्या है आपका घर, ठीक है, ये चीज़ें तो हैं, लेकिन बीच में जब कालापन आ जाता है तो दिक्कत आती है, आती नहीं आती है। तो मैंने कहा कि आपकी लाइफ में 26 से 27 साल हेक्टिक शेड्यूल रहेगा आपका, ठीक है। और अब जब एक प्लेटफॉर्म बन जाता है ना, ये देखो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, 26 से 27 ये रहा, ये 27 साल, और 27 से 28 में ये रेखा ऐसे बनी है। ये तो है आपके भाई के लिए भी अच्छी रेखा है, लेकिन ये कोई काम खोलोगे ना, अगर कोई आप या आपके हस्बैंड खोलते हैं 28वें साल पर, तो 29 और 30 में दिक्कत आएगी। ये देखो, ये देखो, ये दिक्कत का टाइम पीरियड है। तो ये 29 और 30 में ही आइसलैंड है, यहां दिक्कत है। इज इट राइट? राइट। अब कोई भी काम अगर करना है, क्योंकि मैं तो कहता हूं प्रोफेशन को पकड़ो, वो करते रहिएगा। तो मैंने क्या करा, इस साल से लेकर इस साल तक एक, इस साल से इस साल पर एक, और फिर यहां, यानी इन जगहों पर आपको दिक्कत आएगी। तो कोई भी काम 30 से 33 के बीच में नहीं छोड़ना। क्या ये लाइफ लाइन पे दिख रहा है? देखते हैं, ये कौन सा साल है, ये 30 साल। ओहो, घर पर परेशानी, ओहो राहु का प्रभाव 30वें साल पर, जी दिक्कत आएगी ये 30 ईयर में। तो यानी 29 और 30 साल जो बोला था वो दिक्कत वाला निकल रहा है, जी निकल रहा है। ये रेखा आपके हिसाब से नहीं जीवन जिया जाता, यानी यहां कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पर काम में या आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर सेटिस्फेक्शन वर्ड नहीं मिल पा रहा आपको। तो ये 32 साल की उम्र है, यानी यहां पर राहु का प्रभाव है या नहीं है। और इसी समय पर 31 और 32 के बीच में ये टर्न की रेखा है, ये देखो। तो मैंने लिखा है कि 31 और 32 में आपने चेंज करना है, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर चेंज हो रहा है आपका, ये देखो इस जगह पर दोबारा चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा है कि 33 पर चेंज कीजिएगा, ये देख लो 33 पर चेंज कीजिएगा। तो इट मीन्स 30 साल से लेकर 33 साल तक के बीच में जितनी भी दिक्कत आती हैं वहां पर चेंज नहीं करना। इज इट राइट? राइट। तो ये देखो, ये भाग्य रेखा का पार्ट होती है ना, होती है,
ठीक है, ये तरक्की का पार्ट बना हुआ है या नहीं बना हुआ? बना हुआ है सर। अब यहाँ पर जहाँ पर यव के निशान हैं, ये रेखा बनी है, तो वो तो दिक्कत है ही ना, तो परेशानी तो रहेगी थोड़ी बहुत। तो वो मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा था। तो 33वां साल पर चेंज कीजिएगा, ये चीज़ समझ आ गई। अब 33 से लेकर ये रेखा कहाँ पर जाकर बंद हो रही है? ये रेखा 35 पर ख़त्म हो रही है। ये 35 वाली रेखा ये सीधी कर दो। ओहो, 35 पर फिर दिक्कत आएगी आपको। इज इट राइट? राइट। 36.2 पर घर की परेशानियां, हेक्टिक शेड्यूल आपकी लाइफ में ये रहेगा। ये जब रेखा घूम जाती है तो आपको ज़्यादा अपनी सेहत का भी ध्यान देना पड़ता है, परिस्थितियां थोड़ी सी हार्डवर्क में ले आती हैं, तो यानी यहाँ पर ध्यान देना है। 36.2 से लेकर और 37 और 38 पर, यहाँ पर 37 और 38 पर कोई ट्रैवलिंग की रेखा या कुछ ऐसी रेखा जो कि चेंजिंग की ओर जाती है, वो यहां पर इंडिकेट कर रही है, देखो। ठीक है, अब जब ट्रायंगल बन जाएगा तो समय सही रहेगा और वैसे दिक्कत आएगी। अब देखो ट्रायंगल कहां कहां बने, वो भी देखते हैं। देखो, सबसे पहले एक रेखा हमने देखी कि 39 साल वाली रेखा के पास एक ट्रायंगल बनाकर व्यक्ति, ये देखो आपकी लाइफ में ये ये ऊपर से रेखाएं निकल रही। जब ऊपर से रेखा निकलती है तो समय फिर भी ठीक जाता है, यही कहा है ना। अब इन्हीं के बीच में ट्रायंगल्स भी खोजने हैं और सारी चीजें करनी है। तो अब एक एक चीज को पकड़ के बताता हूं आगे का। अब देखो ध्यान से समझना, हमने क्या कहा, ये तो परेशानी वाला टाइम पीरियड है ही ना, है ना। लेकिन अब भगवान ने क्या करा, एक स्क्वायर बनाया, पहले ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया। बचा रहा है ना आपको, बचा रहा है ना। ये देखो, ये ट्रायंगल बना दिया, बचा रहा है या नहीं बचा रहा? जी बचा रहा है। तो ये 40 से 41 साल का समय है। अब इसी जगह पर एक ट्रायंगल 39 में भी दे रखा है, देखो यहां पर भी एक ट्रायंगल दे दिया है, इस जगह पर भी दे दिया, देख रहे हो, इसके बीच में ये भी दे दिया। तो वो भगवान ना यहाँ पर क्या करवा रहा है कि कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देने की कोशिश है, लेकिन कोई रेखा जब ये काट देती है तो सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब फिर मैंने आइसलैंड देख लिया, फिर मैंने क्या देखा, इसी पर फिर ट्रायंगल बन गया। देखो ये यहाँ पर जहां पर आपकी कोई ट्रायंगल बन रहा है ना, भगवान वहां क्या करता है, एक छोटा सा ट्रायंगल बना देता है। ये देखो ऐसे करके, ये यहाँ से रेखा ऐसे घुमा दी ना, ऐसे करके ऐसे घुमा दी, तो यहाँ पर चेंजिंग है, 42-43 में चेंजिंग है। और फिर एक ट्रायंगल बना दिया, इधर देखो। अब ये राहु के प्रभाव पर ट्रायंगल बने हैं ना, यानी आप अपनी लाइफ में मुसीबत है इस समय पर, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। अब देखो कैसे पता लगता है कि मुसीबत है। एक ये वाले एक रेखा को पकड़ लो, ऐसे घूमी, ऐसे घूमी, ये समय आपका जो है वो है आपका 35 से 40 साल के बीच में, लगभग लगभग 39 साल है। ठीक है, तो यहां तक थोड़ी सी आपको अपने प्रोफेशन पर पकड़ बनाकर रखनी है। ठीक है, पकड़ बनाकर रखनी है। जब भी ये रेखाएं उल्टी चलती हैं ना, आपके हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं। ठीक है, लेकिन घर पर पैसा सब कुछ तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो गई बीच में जो कि दिक्कत दे रही थी। तो वो मैंने कह दिया ना कि थोड़ा सा आपने गलत टाइम पे पीरियड पे शादी कराना चाह रहे हो, तो वो उस कारण से हुआ है। ठीक है, वहां थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ गई समझ? जी आ गई। अब आगे देखते हैं, फिर ट्रायंगल्स को पकड़ेंगे, फिर आगे लाइफ में चलते रहेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि 42 और 43 में चेंजिंग, और 44 ठीक जाएगा, लेकिन 45 साल पर ट्रायंगल बना हुआ है, फिर भी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन एक यव का निशान आगे आ गया, जिसने थोड़ी सी चीज़ों को डिस्टर्ब करके चेंज करवा दिया। ये चेंजिंग की रेखा है ना, ये ऐसे बनी है ना रेखा, है ना। तो ये 45 साल पर यहाँ पर
चीज़ें यव के कारण जो है चीज़ें चेंजिंग होंगी, और यहीं से आप सोचोगे कि 46-47 पर मैं चेंज करूं, ये 47 साल तक चेंज हो जाएगा आपका वो भी। नीचे आपके स्क्वायर दिख रहे हैं, ये स्क्वायर दिख रहा है, 47 और 48 में शिफ्ट करोगे आप, यहाँ पर कुछ ना कुछ शिफ्ट की रेखा है। अब इन रेखाओं पर कोई ट्रेंगल बन जाए ना, तो वहाँ पर समझना पड़ता है कि ये क्यों आया, जब यहाँ शिफ्ट कर लिया था तो ये ट्रेंगल क्यों बना। ये ट्रेंगल नहीं बनना चाहिए ना। 49 साल पर ये ट्रेंगल क्यों बना, और इधर जो है ये रेखा थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम को भी इंडिकेट कर रही है। फिर ऊपर एक 50 साल पर सही हो गया आपका समय। फिर यहां पर एक स्क्वायर बनाकर ट्रायंगल बना दिए। ये क्या करना चाह रहे हैं, 52 साल, 52 और 53 पर फिर कुछ ना कुछ आप रहने से रिलेटेड चीजें सोचोगे कि यहां रहना रहना 52 और 53। 53 साल पर एक रेखा कट का निशान लगाकर लाइफ लाइन पर खड़ी है, यहां प्रॉब्लम आएगी आपको, सेहत की प्रॉब्लम है कुछ। 54 साल पर फिर एक ट्रायंगल बन चुका है, ये देखो 53 ये और 54 इसी के ऊपर ऐसे करके ऐसे बना दिया, तो ये देख लो 54 पर बन गया, तो 54 साल और 55 साल ठीक जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज समझ आ गई जी, आ गई। फिर 56, ठीक है। अब जरा 55 को और 53 को जरा चेक करना है कि ये टूटी हुई रेखा क्यों थी। ये यहाँ पर ये रेखा जो लाइफलाइन टूटी हुई है और पतली सी रेखा ने इसे जोड़ रखा है, ये क्यों जोड़ रखा है, जरा इसे पकड़ते हैं। देखो इस पर एक आइसलैंड है और एक ये आइसलैंड है, तो यानी 53 पर और 55 पर मुझे आइसलैंड दिख रहे हैं, यानी कोई प्रोग्रेस लाइन पर दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ चीज़ों को बचकर चलना है इस समय पर। यहाँ परिवार से रिलेटेड चीज़ें चलेंगी इस समय पर। यह तिल आपका 59 साल पर था, लेकिन इसी के ऊपर भगवान ने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी है। यहाँ प्रॉब्लम आएंगी लेकिन बाद में ठीक हो जाएंगी, और उसके बाद आपकी लाइफ में 60 साल पर यात्रा रेखा, और उसके बाद ये समय जो है ये यात्रा रेखा घूम गई थी रेखा यहाँ पर, और इसके बाद ये समय आपका 61 और 62 साल कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन हेल्थ जरूर खराब होगी, क्योंकि ये रेखा जब थोड़ा सा भी कट लगाती है थोड़ी सी हेल्थ खराब जरूर होती है, ठीक है। और फिर रेखाओं को यहाँ से ये तरक्की की रेखा चल रही है, लेकिन यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। तो 64 और 65 साल पर स्क्वायर भी बनने की कोशिश कर रहे हैं इससे पहले, और इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, और इसके अलावा पैसा तो है ही है, लेकिन सेहत का जो है ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपके हाथ जो है वो क्या कह रहे हैं, क्या यात्रा रेखा नहीं बन रही जी, बन रही। क्या विदेश की रेखाएं नहीं बन रही, बन रही। क्या आप अपनी लाइफ में ये देखो, क्या आपकी लाइफ में पैसा नहीं होगा, होगा। क्या कम अमाउंट में पैसा होगा, नहीं, ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने कही, पर लेकिन कब, जब आप अपनी लाइफ में उस शादी को बचाने की कोशिश करो जहां पर दिक्कत आ रही है। तो पहले वाले में तो दिक्कत है ही है, वो तो मैं आपको कह रहा हूं कि चलेगा ही नहीं, चलना ही नहीं है। लेकिन दूसरी वाली शादी जो अभी पहली शादी जो आपकी हो रही है, मैं तो चाहता हूं जो पहला आप चाह रहे थे जिससे, वो मत करो, मत करो, नहीं तो दूसरी शादी होगी। तो वो छुड़वा दी मैंने आपकी, और फिर मैं चाह रहा था कि आपकी शादी एक्चुअल में अगर करना चाहो तो वो मैं या तो 26 या 28 में, पर लेकिन आप रुक ही नहीं रहे, यही सबसे बड़ी परेशानी है। एनीवे 25 पर भी करते हो तो फिर उपाय करने पड़ेंगे, बस इतना ही कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको 33 साल तक अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा बचकर रहना ही पड़ेगा, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। विदेश की रेखाएं बनी हुई हैं और आप जाओगे, डेफिनेटली जाओगे, और एक कंट्री में नहीं जाओगे, बहुत कंट्री में जाओगे। इसलिए प्रोफेशन को रखो और आगे बढ़ते हुए आगे चलना, चीज़ें सब मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी, और स्टेटस भी अच्छा बनेगा, ये भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन बस ये हो सकता है ना कभी कभी कि आपने गलत टाइम पीरियड में शादी करा ली, तो वो एक शादी में दिक्कत आई, दूसरा जहाँ शादी हुई वो बहुत अमीर आदमी है, वो सब कुछ है, सारी चीज़ें हो गई,
तो वो गलत टाइम पीरियड पे गलत चीज़ें चलती हैं तो बहुत कुछ होता है। और रही बात ऐसे तरक्की की रेखाओं को समझना, ये तरक्की की रेखा है, यहाँ पर दिक्कत थी, ठीक है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी आपके लाइफ में आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी, यानी आपके हस्बैंड का नेचर डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो वो तो निभानी पड़ेगी आपको, ये सारी चीज़ें तो निभानी पड़ेंगी, डेफिनेटली निभानी पड़ेगी। तो ये आपके हाथ का है, जो शुक्र पर चीज़ें जब ये टिल आते हैं, ये तो आपका बहुत ऊपर की एज का है, लगभग 80-81 साल का है, लेकिन ये आया है तो क्यों आया? शुक्र किसके लिए होता है? ये कोई सेक्स प्रॉब्लम के लिए नहीं आया। फीमेल में सेक्स प्रॉब्लम क्या होता है? बच्चेदानी, समझ रहे हैं? यानी वहां पर पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, और शुक्र की सारी बीमारियां ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मिर्च मसाले नहीं खाने, ठीक है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, खीरा चुकंदर, ये सब कुछ लेना है, और अपनी लाइफ में जहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाओ, और हो सके तो जल्दी जल्दी एक बारी बच्चा जरूर करवा लीजिएगा। बाकी ये प्रॉब्लम जरूर देता है। केतु आपका खराब है, केतु का जो है आपको उपाय करना पड़ेगा। और एक आपको उपाय जो है, देखो आपका, मैंने क्या कहा था कि सूर्य पर्वत पर कुछ फॉर्मेशंस गलत भी चल रही हैं, अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी गलत तो ज़्यादा दिख रही थी ना मुझे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और ये रेखा घूम गई, ये गलत थी, यहाँ घूमनी नहीं चाहिए रेखा। और ये एक रेखा जो है राहु के प्रभाव पर चल रही है, ये रेखा नीचे उतर गई थी, इट मीन्स फिर कोई ना कोई रिलेशन बनता है, शादी के बाद भी बनता है। तो ये वो रेखाएं बनी हैं। बाकी अगर तरक्की वाइज देखा जाए तो यस, तरक्की वाइज रेखाएं बनी हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रोफेशन को चुनो और वो आगे ना बन पाए, बनेगा, आप आगे बढ़ोगे। लेकिन मुद्दा वही आता है कि जब दो रेखाएं कोई स्क्वायर बनाकर आगे चलती हैं तो फिर वही वाली बातें आ जाती हैं कि थोड़े से रिश्तों में खटास या थोड़ी चीज़ें अलग ही चलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर दूरियों को भी रिप्रेजेंट करता है, या काम से रिलेटेड आपके हस्बैंड बाहर रहेंगे उसको भी रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें मैंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताई, आपको विदेश से रिलेटेड बताई, अपने करियर से रिलेटेड बताया, कहाँ कहाँ पर आपने अपना बचना है, अपने करियर को इम्पोर्टेंस दो, बस इतना ही कहता हूँ। और थोड़ा सा शादी से रिलेटेड चीज़ों पर फोकस करके चलिएगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे देता हूँ कि कब आपने करना है तो क्या करना है। देखो अभी आपकी उम्र जो है 22 साल की है, मैंने कहा है कि अभी आप मैक्सिमम जो है 25 साल तक जो है चीज़ों को अपना कंप्लीट करने की कोशिश करो, अपना मास्टर डिग्री, और 25 के करीब आप शादी कराइएगा, ठीक है। अब मैं 26 तक आपका जो है कंप्लीट कह रहा हूँ कोर्स होगा। वो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है शादी के बाद छुड़वा दिया जाए या कुछ हो, लेकिन काम आपने करनी, पढ़ाई जरूर है, और कोशिश करो चाहे पहले करके कि कुछ करके, इसलिए वो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। और 26 से 27 साल हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, थोड़ा सा ट्रैवलिंग हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्ट होने में दिक्कत हो, या घर की कोई प्रॉब्लम हो, मायके की कोई प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम से भी जो है निकलना पड़ेगा। और 27 साल पर जो है 27 साल 3 महीने पर कोई बीमारी की रेखा भी दिखाई दे रही है। 28 साल पर मैंने लिखा है कोई काम शुरू करना चाहोगे तो वो, और भाई के लिए तो ठीक है, लेकिन 29वें साल पर दिक्कत, 29 और 30 साल पर दिक्कत जरूर आएगी। 30 से 32 में आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी। और यहाँ पे कोई भी चेंज करना चाहो आप या आपके हस्बैंड, याद रखना कोई चीज़ चेंज मत कीजिएगा। 33 साल पर चेंज कीजिएगा, हस्बैंड से भी बोल दीजिएगा, और उसके बाद जो है चेंज 35 में दिक्कत आएगी, और 36.2 पर फिर आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। 37 और 38 में यात्रा रेखा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 39 साल और 40 साल के बीच में कोई चीज़ बनाने की कोशिश करोगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 42 और 43 पर दिक्कत जरूर आएगी। और फिर 45 ठीक जाएगा, 46 साल पर दिक्कत है, 46 और 47 में चेंज करोगे, 47 और 48 में शिफ्ट की रेखा है, और 48 और 49 में रहने की प्रॉब्लम और ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। 50 साल वैसे ठीक जाएगा, लेकिन यहाँ पर हेल्प या कोई ना कोई चीज़ें जरूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा जो है फिर आपका
52 साल। यहाँ पर फिर मैंने कहा कोई इन्वेस्टमेंट या रहने की कुछ चीज़ें मैंने बोली हैं। 53 साल, यहाँ पर जीवन रेखा पर डॉट का निशान है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि यव का निशान 2 प्रोग्रेस लाइन पे आया हुआ था। 53 और 55 साल पर थोड़ा सा बच के चलना, किसी पर विश्वास मत करना, पैसे मत देना, किसी को उधार मत देना। 55 साल ठीक जाएगा। वैसे अगर आपने उधार नहीं दिया तो ठीक है। और उसके बाद 59 साल पर दिक्कत है, लास्ट में ठीक हो जाएगा क्योंकि ऊपर ट्रैंगल बनाए। लेकिन यहां पर भी किसी पर विश्वास नहीं करना, सेहत का ध्यान रखना। लेकिन 60 साल पर यात्रा रेखा, 60 और 61 और 62 साल पर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें लिखेंगी। लेकिन यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम 62 में रहेगी। 63 पे खर्चा रहेगा। 64 65 ये समय सही है, लेकिन कोई चीज चेंज करते हुए दिखोगे यहाँ पर। ये आपकी लाइफ की एक रेखाएं जो थी वो बताई थी। तिल है वो एक 80 साल पर है, एक 59 साल पर है। इन सब का ध्यान रखना है। तो ये है। और आपको उपायों में एक गुरु का उपाय दूंगा मैं आपको, एक आपकी लाइफ में आपको केतु का उपाय दूंगा, और एक आपको सूर्य का उपाय दूंगा। अदरवाइज सूर्य वैसे ठीक है, लेकिन 33 साल तक आपको थोड़ा सा अपनी शादी को बचा कर चलना है। ठीक है। ये रहा आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।